नमस्कार। भारत की सड़कों पर ना एक नई क्रांति आने वाली है। एक ऐसी क्रांति जो ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों के दबदबे को सीधी चुनौती दे सकती है। नाम है इसका सहकार टैक्सी। ये एक ऐसा मॉडल है जहां ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि मालिक होंगे। तो चलिए आज समझते हैं कि ये हमारे सफर करने के तरीके को कैसे और कितना बदल सकता है। हम सब कैब तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगली बार जब कोई अपनी राइड के लिए पेमेंट करे तो एक पल के लिए ये ज़रूर सोचिएगा कि जो किराया दिया गया है उसका कितना हिस्सा असल में उस ड्राइवर तक पहुंचता है जो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है। पता है, यही सवाल उस बड़ी समस्या की जड़ है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो जैसा हमने देखा, किराए का एक बहुत बड़ा हिस्सा ड्राइवर तक पहुंच ही नहीं पाता, और यही बात ड्राइवरों पर एक भारी दबाव बनाती है। चलिए इस सिस्टम की परतों को थोड़ा खोलकर देखते हैं कि असल में ये प्रॉब्लम है कहाँ। ये जो तस्वीर है ना, ये पूरी कहानी खुद बयां कर देती है। ग्राहक की जेब से जो पैसा निकलता है वो जब तक ड्राइवर तक पहुंचता है, बीच में एग्रीगेटर कंपनियां अपनी कैंची चला देती हैं। मतलब हर एक राइड पर 20 से 30% का भारी भरकम कमीशन कट जाता है, और ड्राइवर के हाथ में बस मेहनत का एक छोटा सा हिस्सा ही रह जाता है। और बस इसी समस्या के जवाब में ये विचार सामने आया है, मुनाफा व्यापारियों को नहीं बल्कि सीधे ड्राइवरों को जाएगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक बिल्कुल नए सिस्टम की नींव है। एक ऐसा सिस्टम जहां मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। तो इस कॉर्पोरेट मॉडल का जवाब क्या है? यहीं पर एंट्री होती है सहकार टैक्सी की, एक ऐसी पहल जो इस पूरे गेम को बदलने का दम रखती है। तो आखिर ये सहकार टैक्सी है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक कोऑपरेटिव राइड हेलिंग सर्विस है। और इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू जानते हैं क्या है? यहां पर ड्राइवर सिर्फ एक गिग वर्कर नहीं है, बल्कि उस बिजनेस का सह मालिक है। ये कॉर्पोरेट पावर से वर्कर्स पावर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब इस पहल के पीछे सरकार के 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, ड्राइवरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। दूसरा, उनकी कमाई बढ़ाकर बिचौलियों का मार्जिन पूरी तरह खत्म करना। और तीसरा, ग्राहकों को एक फेयर और नया ऑप्शन देना, जिससे मार्केट में और अच्छा कंपटीशन बढ़े। अब ये सह मालिक वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये मॉडल ओला उबर से कितना और कैसे अलग है? आइए जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये सवाल तो सबके मन में होगा ही। चलिए एक सीधी तुलना करके इसे समझते हैं कि इन दोनों मॉडल्स में बुनियादी फर्क आखिर है क्या। आइए जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले स्वामित्व वाला कॉलम देखिए। सहकार टैक्सी में ये ड्राइवरों की अपनी समिति के पास है, जबकि दूसरी तरफ निजी कंपनियों का कब्जा है। अब कमीशन को देखिए, एक तरफ 0 या बहुत ही कम और दूसरी तरफ ऊंचा प्रतिशत। और सबसे बड़ा फर्क है शासन में। एक तरफ ड्राइवरों की फैसलों में भूमिका है, तो दूसरी तरफ वो सिर्फ नियमों के अधीन काम करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कारों के लिए नहीं है। बाइक टैक्सी से लेकर ऑटो रिक्शा और कार तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। यानी हर तरह की जरूरत के लिए एक ही समाधान। तो ये सब कागज पर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन असल में ये सड़क पर कब उतरेगा? चलिए इसके लॉन्च और टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पैसों की जरूरत तो होती ही है, और यहां सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 300 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी के साथ ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा और गंभीर कदम है। इस प्रोजेक्ट की रफ्तार भी काफी तेज है। मार्च 2025 में घोषणा होने के बाद टीम का लक्ष्य इसी साल यानी 2025 के अंत तक ऐप और प्लेटफॉर्म को सड़कों पर उतारने का है। इसे एक साथ पूरे देश में लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसकी शुरुआत देश के कुछ सबसे बड़े बाजारों से होगी, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश। यहां की सफलता के बाद ही इसे दूसरे शहरों में ले जाया जाएगा। ये आइडिया सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। सहकार टैक्सी की राह इतनी आसान नहीं है, और इसके सामने कई बड़ी बाधाएं खड़ी हैं। ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। क्या एक सहकारी मॉडल बाजार में पहले से जमे हुए बड़े और स्थापित खिलाड़ियों का सामना कर पाएगा? देखिए, ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा। एक तरफ हैं ओला और उबर जैसे दिग्गज, जिनके पास करोड़ों यूजर्स का एक बना बनाया नेटवर्क है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और मार्केटिंग के लिए तो अरबों रुपए हैं। उनके सामने सहकार टैक्सी को अपनी जगह बनानी होगी। लेकिन मुकाबला सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी है। बाजार के अलावा सहकार टैक्सी को सरकारी लाल फीताशाही और सिस्टम के अंदरूनी चुनौतियों से भी निपटना पड़ेगा।
इसकी सफलता 3 बातों पर टिकी है। पहला, क्या ये सरकारी दफ्तरों के चक्करों से बच पाएगी? दूसरा, क्या ये अलग-अलग राज्यों के जो जटिल ट्रांसपोर्ट नियम हैं, उन्हें पार कर पाएगी? और सबसे जरूरी, क्या ये कोऑपरेटिव खुद को पारदर्शी और कुशलता से चला पाएगी? तो कुल मिला के बात यह है कि सहकार टैक्सी सिर्फ एक नई टैक्सी सर्विस नहीं है, ये इस बात का एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या एक सहकारी मॉडल मौजूदा गिग इकोनॉमी के सामने टिक